जय हिंद दोस्तों। राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष एडवोकेट आर पांडियन पर हुआ जानलेवा हमला। जी हां नाजरीन, एडवोकेट आर पांडियन राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। कल देर रात 8:30 बजे के करीब जब वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे, उस वक्त 3 अज्ञात बाइक सवारों ने आकर पीछे से रॉड से हमला कर दिया, जिसके चलते एडवोकेट आर पांडियन जमीन पर गिर पड़े और आंखों के सामने बिल्कुल अंधेरा सा छा गया। कुछ समय बाद जैसे ही होश संभाला तो उन्होंने देखा कि 3 लोग उन्हें पीट कर, उन्हें मार कर फरार होकर भाग रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों ने उन्हें उठाकर वहां से अस्पताल ले गए और चेंबूर के गवंडी के शताब्दी अस्पताल में उन्हें दाखिल करवाया। वहां पर उनका इलाज हुआ और पता यह चला कि उनके सर, हाथ और पैर पर गंभीर चोटें आई हैं। नाजरीन, आपको बता दें कि एडवोकेट आर पांडियन राष्ट्रीय भीम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी है। कल रात 8:30 बजे वो अपने ऑफिस से बाहर निकल रहे थे और ऐसे में 3 लोग पीछे से आकर उन पर हमला कर देते हैं और हमला इतना घातक था कि एडवोकेट आर पांडियन चोट लगते ही जमीन पर गिर पड़े। उनके कान के पीछे गंभीर चोट आई है, हाथ में फ्रैक्चर है और पैरों पर भी काफी स्वेलिंग नजर आ रही है। एडवोकेट आर पांडियन जो कि हाईली शुगर के पेशेंट है, ऐसे में उनका शुगर 400-500 के करीब रहता है, ऐसा उनका कहना था और ऐसे में चोट का आना उनके लिए काफी समस्या का बायस बन सकता है। उनके परिवार वालों ने भी चिंता जताई है और इस विषय में एडवोकेट आर पांडियन जब अस्पताल से बाहर निकले तो उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और इस बातचीत में उन्होंने पत्रकारों को इस तमाम घटना की जानकारी दी। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस रिपोर्ट में। पांडियन जी, क्या कहेंगे? किसने आपके ऊपर हमला किया है, क्यों हमला किया और ये कभी हुआ है, क्या कहेंगे? ये आज शाम को मैं ऑफिस से नीचे उतर रहा था, 2-3-4 अज्ञात लोग, मैं जानता नहीं हूँ, उन्होंने मुझे मतलब बाइक से आए थे, बाइक छोड़ के भागे, लेकिन उन्होंने मुझे बस रॉड से हल्ला किया और मुझे पूरा शक है कि संतोष कदम बोल के पुलिस ऑफिसर, उसको इलीगल डिटेक्शन का मैं कंप्लेंट किया हूँ। तो बहुत जगह पे मतलब कंप्लेंट किया हो तो उधर से कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है और कुछ कार्रवाई होने जाती है। फिर हमने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला तो वो भोखलाया हुआ है। तो उसके जो गैंग के 3-4 लोग हैं उन्होंने मेरे पे किया होगा। वो पुलिस ऑफिसर संतोष कदम बोल के हैं, उनका इलीगल डिटेंशन कहाँ बैठता है? मतलब अभी पता नहीं कहाँ है, पर आरसीएफ में थे तो उस टाइम मेरे को इलीगल डिटेंशन का मैटर सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में पेंडिंग है। प्लस यहाँ पर इंक्वायरी है, एसीपी का इंक्वायरी है, तो वो परेशान है। तो मुझे मालूम उसी ने मेरे को ये हल्ला किया, बाकी कुछ नहीं हुआ। उसके पूरे गैंग मेंबर है, उसने कुछ उसको यूज़ करके मेरे को उसने हल्ला कराया और इसके पीछे पूरी तरह संतोष कदम उसका हाथ है पूरी तरह से। चाहे कितने समय पे घटना घटी? ये 8:40 पे आज की घटना है। जो ऑफिस से निकला, मैं अचानक रिक्शा के लिए रुका था तो मेरे साथीदार थे वो दूसरे रिक्शे चले गए। मुझे थोड़ा घर जाना, मेरी तबीयत खराब थी, लूज मोशन हो रहे थे और शुगर मेरा बढ़ा हुआ था। तो मैं ऐसे अकेले आगे जा रहा था, अचानक पीछे से आके किसी ने रॉड मार दिया, मुझे पता नहीं, मैं नीचे गिर गया। जब तक आँख होश संभाल था तब तक उसने बहुत जगह मारना चालू किया, तो नीचे गिरा के मारना चालू किया। और जैसा मेरे को मुझे अंदाजा 3 लोग थे, क्योंकि ना 2 लोग, मैं जब थोड़ा होश में आया तो देखा तो 2-3 लोग भाग रहे थे और वो बाइक छोड़ के भागे, बाइक उधर ही है। ऐसा कहाँ मार लगा? मुझे मेरा हाथ टूट गया, रॉड मारा इधर, बहुत सारा सर पे मारा, इधर जो है कान इधर फट गया है, सीटी स्कैन करने डॉक्टर ने बोला है। और आपने पैर पे इस पे पुलिस लगा। अधिकारी के खिलाफ क्या शिकायत किया था? मैंने शिकायत पूरा किया था, लेकिन पुलिस वाले पुलिस के खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं करते। आपने देखा पूरा एसीपी का इंक्वायरी पेंडिंग है और एसीपी डीसीपी सब जगह पे होम मिनिस्टर सबको डाला, लेकिन इंक्वायरी लोग करते ही नहीं है। मैंने स्पेशल मांग किया था स्टेट सीआईडी से इंक्वायरी करने का और मैं प्राधिकरण में भी कंप्लेंट किया है, तो वो बौखलाया हुआ है कि उसकी कार्रवाई होगी 100% की, उसके अंदर पूरा एविडेंस के साथ दिया है। इसके मुझे मालूम है उसका ही मतलब हाथ है, बाकी किसी का नहीं। उसके साथ जो गैंग मेंबर थे जो यहाँ पर वाशिंदा में उसको हेल्प करते थे, वो जो इलीगल काम करने के लिए, उन्होंने ही किया है। सर, क्या कहेंगे? देवेंद्र फडणवीस जी जो है गृह मंत्री और एकदम खंभीर गृह मंत्री है, उस तरह से पुलिस ऑफिसर जिसने भी आपके ऊपर हमला करवाया, तो क्या कार्रवाई की मांग करें? मैं चाहूँगा इसके पहले इंक्वायरी हो और उस पर सख्त से सख्त कार्य, कायदे में जो नियम में दिया है। पहले बात तो जो इलीगल डिटेंशन का जो मेरा मैटर मैंने एविडेंस का जमा किया, उस पर पहले कार्रवाई हो, उसको बरतरफ करे। ऐसे पुलिस ऑफिसर जो पैसा लेके, सुपारी लेके काम करे और अपने जो आवाज़ उठाना चाहे उसको इस तरह का हल्ला करके ये करे। मेरा हाथ टूट गया है, मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, बीपी है, मेरे किडनी का भी प्रॉब्लम है। उसको जो इस तरह का वो अपना यंत्रणा का ये करके, उसकी पहचान का इस्तेमाल करके मुझ पर हल्ला कराया। किस हथियार से हमला हुआ था आपको? मैं रॉड था, रॉड मैंने देखा, एक बड़ा रॉड था उसके पास। बाकी लोग भी जो विटनेस थे उन्होंने देखा कि रॉड, कुछ औरत ने चिल्लाया वहाँ से भागते भागते, कोई लेडीज़ थी लोकल, वो भागते भागते बचाने है तो वो लोग भागने चालू किए। ये कितने बजे के मामला है और कहाँ पे हुआ, जगह कौन सा? ये 8:40 का मामला है और प्लस ये जो है ना अपना क्या होता है इसको, स्वास्थ्य चैम्बर के पास जो है क्या चंद्रोदय सोसाइटी के बाहर भारी हुआ, गेट के भारी हुआ है। तो पुलिस वाले आपको यहाँ पर लेके आए कि आपको नहीं, पुलिस वाले को हमने बुलाया, पुलिस को भी आने को देरी हुई। पुलिस वाले का भी कंट्रोल में कॉल करो, फिर कोई चेक करने आता है तो बहुत देर तक, मतलब ये मेरा बहुत ब्लीडिंग हो गया।
फिर पुलिस वाले कुछ लोग जो थे पहचान वाले तो फिर उन्होंने यहाँ तक लेके आए और मतलब अभी जो इलाज हुआ है मेरा, और डॉक्टर ने बोला इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हार्ट का पूरा फ्रैक्चर, बहुत लंबा फ्रैक्चर हो चुका है इस साइड। और पैर में भी आपकी चोट लगी है क्या? पेट में चोट लगी, उस पर फ्रैक्चर नहीं हुआ लेकिन उस पर मतलब ये स्वेलिंग हो गया, और मैं डायबिटिक हूँ, मुझे पूरा जख्म हो गया, और मतलब मेरा शुगर बहुत हाई रहता है, 400-500 शुगर तो रहता है। अभी एफआईआर लॉन्च हुआ है क्या? पता नहीं, अभी तो मैं यहाँ पर अभी हॉस्पिटल से अभी आया हूँ, पता नहीं अभी कैसे पुलिस कार्रवाई करती है, अपने अपने ऑफिसर के खिलाफ कार्रवाई करती है कि नहीं करती मुझे मालूम नहीं। क्या कहेंगे पार्लियामेंट पे जानलेवा हमला हुआ है, अभी सभी लोगों ने देखा है, क्या कहना चाहेंगे पुलिस? मैं चाहती हूँ कि पुलिस अच्छे से इन्वेस्टिगेट करे, बिकॉज ऐसा कोई भी आके अटैक करे अच्छी बात नहीं है ना, उनकी जान भी जा सकती थी इसमें। तो उन्होंने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर के कहने पे कुछ गुंडों ने हमला किया, इस पे क्या कहेंगे? आपको पता है कुछ इस पे? नहीं, इसके बारे में तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट 3 लोग थे, अटैक किया, बाइक पे आए थे, वो लोग बाइक छोड़ के तो चले गए। अभी तो पुलिस पता नहीं इतना डिले क्यों कर रही है इन्वेस्टिगेशन करने में। क्या कहेंगे आपके पिताजी पे किसी ने हमला किया है, क्या मांग करेंगे पुलिस प्रशासन? Obviously justice, that is the first thing, and if there is जैसे ये केस आप जानते हैं थ्रू अ पर्सन जो पुलिस में ऑलरेडी काम करता है, आई थिंक जस्टिस नेवर सीज अ पर्सन द पुलिस और व्हाट, कॉन्स्टिट्यूशन सबके लिए इक्वल है। तो जब एक्शन आती है क्रिमिनल पुलिस कोई भी हो, आई नो पुलिस स्टैंड फॉर अ प्रोटेक्शन, बट जब पुलिस ही हम पे हावी होगी देन वेयर इज द प्रोटेक्शन? सो इफ ही इज स्टैंडिंग फॉर समथिंग तो इन्वेस्टिगेट करो रैदर देन दीज अटैक्स। एंड अगर इफ पुलिस से ही अगर सामने लोग डरे तो पुलिस को प्रोटेक्शन या कहीं से तो हमको कोई प्रोटेक्शन तो दो ही पर्सन को। आज तक पुलिस तो 2 ही पुलिस आई है। ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही शुड हैव सम एक्स्ट्रा पीपल विथ हिमसेल्फ, नो? ये पुलिस का साइड का होना चाहिए अपनी साइड से। नेवर सपोर्ट योर पीपल, यू शुड स्टैंड फॉर राइट। एंड कोई भी पुलिस वाला नहीं आया, कोई इतना खून हो रहा है, इतना ब्लीडिंग हो रही है, 2 पुलिस वाले आए थे। सिर्फ 2 पुलिस वाले लोग, वो भी आके आराम से बैठे हुए हैं, हम लोग ही हॉस्पिटल में अंदर लेके जा रहे हैं। इसको आने में कितना समय लगा? वो हमें जनरली पता नहीं है, जैसा अभी हम स्पॉट पे तो नहीं थे, हम भी बहुत बाद में हमें जब पता चला है, बट देन यही है कि उनको सर में से पीछे पूरा खून आ रहा था, 4 स्टिचेस एंड ही इज हाईली डायबिटिक पर्सन, शुगर, एंड उनको आइज में ना वो शुगर जो जमता है ना वो है, तो अगर किसी ने रॉड मारा तो वो गिर गया तो उनका सब धुंधला हो गया था। ऑब्वियसली उन्होंने बोल दिया ना खुद से कि क्या दुश्मनी है। मैडम, जिस तरीके से आपके पिताजी एक पार्टी के लीडर हैं और पार्टी के एक लीडर को इस तरीके से रोड पर खुलेआम जो है मारा जा रहा है, क्या लगता है आपको पुलिस प्रशासन की सेफ्टी किस तरीके की सेफ्टी है मुंबई में? मैंने ऐसे ही बोला, आपको वही चीज़ सबसे पहले ही बोला कि ही इज़ अ पॉलिटिशियन, ही शुड हैव दैट प्रोटेक्शन। हम जेड प्रोटेक्शन देते हैं बहुत बड़ी बड़ी लेवल के लोगों को, राइट? बट देन देयर आर स्मॉल पीपल ऑल्सो, दे आर वर्किंग फॉर द कंट्री। कंट्री से बड़े लोग से नहीं चलती, उनके पीछे के जो नीचे के लोग लेवल के उनके थ्रू चलती है। तो यू हैव टू बी श्योर कि एवरी पर्सन एट एवरी स्टेप इज टेकन केयर ऑफ। ऐसे खुलेआम को आके मारा, बाइक में 3 लोग बैठा, ट्रैफिक पुलिस किधर थी? 3 लोग बाइक पे आ गया, एक बाइक पे 3 लोग आए, दैट टू विद बिगर रॉड्स। वेयर इज ट्रैफिक पुलिस एट दिस पॉइंट? ऐसे तो छोटा छोटा चलाने के लिए हम वो पकड़ लेते, देन जब 3 लोग बाइक पे आ रहे तो पुलिस ने देखा क्यों नहीं? एक बाइक पे 3 लोग आए थे।